नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, मैंने इस चैप्टर के कई पार्ट बनाए हैं। ये वीडियो का पहला पार्ट है। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास रहेगी। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इस वीडियो को आप पूरा देखिए, इसे बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर सिस्टम। तो देखिए, एक कंप्यूटर सिस्टम अपने आसपास के वातावरण से बातचीत करने के लिए कंप्यूटर पेरिफेरल्स या इनपुट आउटपुट डिवाइस का उपयोग करता है। और कंप्यूटर पेरिफेरल्स को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। उनमें पहला है इनपुट डिवाइस, दूसरा है आउटपुट डिवाइस और तीसरा है इनपुट आउटपुट डिवाइस। अब देखिए, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये आप सभी जानते हैं। और कंप्यूटर ऐसे उपकरणों अर्थात डिवाइसेज से बने होते हैं जो डेटा को इनपुट करते हैं। कंप्यूटर जो है ऐसे उपकरणों से बने होते हैं जो डेटा का मतलब होता है कि हम जो भी कंप्यूटर पर काम करते हैं, जो भी टाइप करते हैं, लिखते हैं, वो डेटा है, उसको वो इनपुट करता है, उसको फिर प्रोसेस भी करते हैं और एवं स्टोर करते हैं और सबसे लास्ट में इच्छित स्वरूप में वो परिणाम देते हैं। ऐसे उपकरणों से कंप्यूटर बना होता है। यहाँ डेटा का जो मतलब है वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है। डेटा जो है एक इनपुट डिवाइस के माध्यम से, अब इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड है, इसके माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। क्योंकि सबसे पहले हम जो भी डेटा को इनपुट कराएंगे तो वो कीबोर्ड के माध्यम से कराएंगे। और कंप्यूटर की मेमोरी में वो संग्रहित किया जाता है, अर्थात वहाँ वो स्टोर्ड हो जाता है, जिसको हम स्टोरेज भी बोलते हैं। इसके बाद यह दिए गए निर्देशों के सेट के अनुसार कार्य करता है और कार्य करने के बाद कंप्यूटर जो है उस परिणाम को आउटपुट डिवाइस के माध्यम से, जैसे कि मॉनिटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है, उसके माध्यम से उस परिणाम को प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर डेटा संसाधित करता है, अर्थात डेटा को करता है प्रोसेस और जानकारी का उत्पादन करता है। कंप्यूटर केवल विद्युत संकेतों जैसे कि बंद और चालू को ही समझ सकते हैं। अर्थात चालू का मतलब होता है सर्किट ऑन
और बंद का मतलब होता है सर्किट ऑफ। कंप्यूटर एवं सूचना प्रणाली का हिस्सा है कंप्यूटर एक, या एवं की जगह एक कर लीजिए। कंप्यूटर एक सूचना प्रणाली का हिस्सा है और इस सूचना प्रणाली के 5 भाग हैं। पहला है डेटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसीजर एवं लोग। तो ये सूचना प्रणाली के 5 भाग हैं। अब हम एक एक का यह वर्णन करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे लोग, जिसको हम कहते हैं पीपल या पीपुल भी आप कहते हैं। इसकी मीनिंग है PEOPLE, पीपल मीन्स लोग। ये सूचना प्रणाली के जो 5 भाग हैं उनमें से एक है कंप्यूटर के द्वारा लोगों को अधिक उत्पादक और प्रभावी बनाया जा सकता है। आज जो है कंप्यूटर के माध्यम से हम लोगों को अधिक उत्पादक बना सकते हैं और प्रभावी भी बना सकते हैं। तो ये सूचना प्रणाली का एक भाग हुआ। इसके बाद नंबर 2 पे आता है प्रोसीजर। ये वे नियम या दिशा निर्देश हैं जो कि हम का मतलब होता है पीपल से, लोग से सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एवं डेटा का उपयोग करते समय पालन करते हैं। इन प्रक्रियाओं को आमतौर पर कंप्यूटर विशेषज्ञों द्वारा लिखा व पुस्तिकाओं में दर्ज भी किया गया है। इसके बाद थर्ड देखिए सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम जो दिशा निर्देश का सेट होता है और कंप्यूटर को बताता है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे कार्य करना है। यानी कि हम ये कहें कि प्रोग्राम या सेट ऑफ प्रोग्राम्स का दूसरा नाम ही सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर ही हमको ये बताता है कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह से कार्य करना है। एक तरह से ये दिशा निर्देश का सेट होता है। अब देखिए हार्डवेयर। वह उपकरण, जब हार्डवेयर का नाम आ जाता है तो समझ जाइए कोई न कोई उपकरण है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो वह उपकरण जो डेटा को प्रोसेस करके सूचना में बदल देता है वो है हार्डवेयर। इनमें कीबोर्ड है, माउस, मॉनिटर, प्रणाली इकाई और अन्य उपकरण जो है शामिल हैं। हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। अगला आता है सूचना प्रणाली का 5वां बिंदु है, वो है डेटा। कच्चे असंसाधित तथ्यों जैसे कि पाठ, संख्या, इमेज और ध्वनियों को डेटा कहा जाता है। हम जो भी टेक्स्ट लिखते हैं, जो भी नंबर यानी संख्या लिखते हैं, कोई भी इमेज बनाते हैं और जो हमारी ध्वनि है वो सब डेटा है। प्रोसेस डेटा की से जानकारी अर्जित करते हैं। जब डेटा वो होता है प्रोसेस तो उससे फिर हमको जानकारी भी मिलती है। तो ये सूचना प्रणाली के 5 बिंदु हुए
अब आगे देखिए कुछ कंप्यूटर सिस्टम से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु। विंडोज 10 में कंप्यूटर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन की जानकारी करना। विंडोज 10 में आप अपने कंप्यूटर सिस्टम की जानकारी, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोसेसर विवरण है, रैम और अन्य विशिष्टताओं को कई तरीकों से देख सकते हैं। देखिए, जब आप कोई भी कंप्यूटर सिस्टम मार्केट से खरीद के लाते हो और आपसे उस कंप्यूटर सिस्टम की जानकारी अगर कोई पूछ ले कि भाई इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें कौन सा प्रोसेसर है, कितनी जीबी की रैम है, इसमें कितनी जीबी की हार्ड डिस्क है, तो उसको आप कई तरीकों से देख सकते हैं। तो ये जानकारी जो है ये भी हमको कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत आनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम में अगर जानकारी हमको नहीं है तो इसका मतलब हमको कंप्यूटर से संबंधित ज्ञान जो है वो अधूरा है। अगला देखिए, सेटिंग का उपयोग करना। अपने कंप्यूटर की मूल प्रणाली जानकर अपने जो कंप्यूटर की है मूल प्रणाली जानकारी देखने के लिए आप सेटिंग पर क्लिक करें और उसके बाद सिस्टम में अबाउट पर क्लिक करें। तो देखिए, अगर सेटिंग की हमको जानकारी लेनी है, सेटिंग का उपयोग करना है, तो सबसे पहले हम सेटिंग के ऑप्शन पर जाएंगे और उसके बाद सिस्टम में अबाउट पर क्लिक करेंगे। तो वहाँ से हमको मूल प्रणाली जो है जानकारी वो देखने के लिए मिल जाएगी। अगला है, यदि आप अपने कंप्यूटर को अन्य लोगों के साथ साझा कर रहे हो तो प्रत्येक उपयोगकर्ता अर्थात यूजर का एक अलग लॉगिन खाता बनाया जाएगा। मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर को अनेक लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, तो फिर जितने भी यूजर उस कंप्यूटर पे बैठेंगे उनका आपको अलग अलग एक लॉगिन खाता बनाओगे, तभी उस कंप्यूटर पे वे लोग कार्य कर सकते हैं। अगला देखिए, अधिकांश कंप्यूटर मॉनिटर्स पर स्क्रीन के नीचे कोने पर एक ऑन या ऑफ का बटन भी होता है। आपने देखा होगा कि जो अधिकांश मॉनिटर आते हैं, आपने मॉनिटर पर स्क्रीन के नीचे देखा होगा कोने में एक ऑन ऑफ का बटन भी होता है। जब हम कंप्यूटर को चालू करते हैं तो मेन स्विच चालू करने के बाद अपना जो होता है मॉनिटर, जिसको हम सीपीयू बोलते हैं और एलसीडी बोलते हैं, तो वहाँ से भी उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगला देखिए, कंप्यूटर केवल विद्युत संकेतों जैसे ऑन और ऑफ को ही समझ सकते हैं। ये एक बाइनरी सिग्नल है। अगला जो बिंदु है कंप्यूटर सिस्टम का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक सिलिकॉन वर्ग लाखों छोटे विद्युत भागों का बना होता है। एक प्रोसेसर में अरबों ट्रांजिस्टर हो सकते हैं। यह सिस्टम के भीतर
मौलिक कंप्यूटिंग करता है और सीधे या परोक्ष रूप से अन्य सभी घटकों को भी नियंत्रित करता है। तो कंप्यूटर में प्रोसेसर का भी बड़ा महत्व है। आगे देखिए, कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर की कोई भौतिक उपस्थिति नहीं होती है, वे डिजिटल मेमोरी में डिजिटल रूप से संग्रहित होते हैं। आगे देखिए, कीबोर्ड में एडिटिंग एवं फंक्शन की होती हैं जो सीधे फंक्शन को शुरू करती हैं। हमने देखा होगा कीबोर्ड में एडिटिंग की भी की होती हैं और फंक्शन की होती है जिनकी संख्या 12 होती है, जो F1 से लेकर के F12 तक होती है। वर्तमान में ऐसे ऑप्टिकल ट्रैक बॉल उपलब्ध हैं जिनमें रोलर्स की ज़रूरत नहीं होती और व्हील्स के गंदे होने पर कोई समस्या भी नहीं आती है। अब देखिए, कंप्यूटर सिस्टम के जो प्रमुख घटक हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो पहले आता है हार्डवेयर कंपोनेंट्स, जिसको हम बोलते हैं हार्डवेयर घटक। यह एक सामान्य शब्द है जिसका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम के किसी भी घटक जिसकी भौतिक उपस्थिति हो, जिसे देखा और छुआ जा सकता है, का वर्णन करने के लिए किया जाता है। आप जानते हैं कंप्यूटर सिस्टम में जो भौतिक रूप से उपस्थित होते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। हार्डवेयर घटकों को अक्सर देखिए इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज या प्रसंस्करण घटकों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जो डिवाइस सीपीयू के एक एवं अंग नहीं है। इन उपकरणों को हम पेरिफेरल्स या बाह्य उपकरण के रूप में भी जान सकते हैं। पेरिफेरल्स आमतौर पर इनपुट, स्टोरेज या आउटपुट जैसे हार्ड डिस्क है, कीबोर्ड है या प्रिंटर है, इसके लिए उपयोग किया जाता है। सीपीयू के रूप में एक उपकरण को एक ही भौतिक बक्स के बाहर होना ज़रूरी नहीं है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हार्ड डिस्क है, जो पेरिफेरल्स है। हार्ड डिस्क जो होती है वो सीपीयू के अंदर होती है और ये पेरिफेरल्स का एक अच्छा उदाहरण है। ये आपको ध्यान रखना होगा। आगे देखिए, आमतौर पर एक कंप्यूटर में प्रोसेसर, मेन एंड सेकेंडरी मेमोरी, पावर सप्लाई और सहायक हार्डवेयर को एक धातु के केस में रखा जाता है। इनमें से अधिकांश घटक जो हैं कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड से जुड़े होते हैं और जो मुख्य सर्किट बोर्ड से जुड़े होते हैं उसको हम मदरबोर्ड कहते हैं। आपने देखा होगा कंप्यूटर के अंदर जो है मदरबोर्ड भी होता है। बिजली की आपूर्ति, ज़्यादातर घटकों के लिए बिजली आपूर्ति घटक, जिसको हम पावर सप्लाई कंपोनेंट वो है कहते हैं, वो करती है। बिजली की आपूर्ति कौन करता है? पावर सप्लाई कंपोनेंट। सभी बाह्य उपकरण जैसे कीबोर्ड है या मॉनिटर आदि केस के पीछे कनेक्टर्स के माध्यम से जुड़े होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के
हार्डवेयर घटक निम्न हैं। उनमें आता है प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। आगे देखिए, प्रोसेसर आपने नाम सुना होगा, जो कि सीपीयू के अंदर होता है। प्रोसेसर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सिलिकॉन वर्ग का बना होता है एवं एक सिलिकॉन वर्ग लाखों छोटे विद्युत भागों का बना होता है। एक प्रोसेसर में अरबों ट्रांजिस्टर हो सकते हैं। यह सिस्टम के भीतर मौलिक कंप्यूटिंग करता है और सीधे या परोक्ष यानी इनडायरेक्ट रूप से अन्य सभी घटकों को नियंत्रित भी करता है। जो प्रोसेसर होता है इसमें अरबों ट्रांजिस्टर हो सकते हैं। सिस्टम के भीतर ये मौलिक रूप से कंप्यूटिंग करता है और इनडायरेक्ट रूप से ये अन्य सभी घटकों को क्या करता है, नियंत्रित। प्रोसेसर को कभी कभी केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू भी कहा जाता है। एक कंप्यूटर में एक विशेष प्रकार का होता है प्रोसेसर। यहाँ आप देख लीजिए कुछ इसके उदाहरण, जैसे पेंटियम जो है ये एक प्रोसेसर है, इंटेल कोर i3, i5, i7, जियोन या स्पार्क प्रोसेसर, ये जो है प्रोसेसर के उदाहरण हैं। आगे देखिए, सॉफ्टवेयर घटक जिनको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। कंप्यूटर सिस्टम के सॉफ्टवेयर घटक की कोई भौतिक उपस्थिति नहीं होती है। वे डिजिटल मेमोरी में डिजिटल रूप में संग्रहित होते हैं। सॉफ्टवेयर जो हैं ये प्रोग्राम या प्रोग्रामों का समूह होते हैं जिनकी कोई भौतिक उपस्थिति नहीं होती। ये डिजिटल मेमोरी में एक डिजिटल रूप में संग्रहित होते हैं। ये डेटा और कंप्यूटर का एक प्रोग्राम है। कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोसेसर के लिए निर्देश हैं, जबकि डेटा जो है एक प्रोग्राम की ज़रूरत है। डेटा कई तरह के हो सकते हैं, जैसे अल्फ़ाबेटिक डेटा जिसको हम ABCD से Z तक बोलते हैं, संख्यात्मक डेटा जो 0 से 9 तक होता है, कोई भी इमेज है या ऑडियो डेटा, ये आते हैं। अगला देखिए, अब आप इस वीडियो में आपको इतना ही बताया जाएगा। अगली वीडियो में आपको इनपुट डिवाइस के बारे में बताया जाएगा। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। कमेंट में आप ये भी लिखिए कि आप अपने सुझाव भी लिख सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप उसमें अच्छा लिखें, और अगर आपको हमारी वीडियो में कोई कमी दिखाई देती है तो उसको आप हमें अवश्य बताएं, अपने विचार व्यक्त करें। एक बार पुनः आप सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।